हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन को देखेंगे और 15 में आप लोग कम से कम 14 सही करना है ना। अगर गलती हो रहा है तो कोई बात नहीं है, सीख लेना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सभी के सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तीसरा करा कि पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा और इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कौन सा नहीं है ना, गलत कौन सा है। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये क्या है, गलत है ना। कह रहा है कि इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये नहीं, पक्की ईंटों की बनाई गई थी, है ना। कच्ची नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा पक्की। ठीक है, पक्की ईंटों की क्या की गई थी, बनाई गई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है ना। आपसे सही कथन पूछा जा रहा है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो दोनों के दोनों सही है, क्योंकि कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और लोथल क्या है, तो लोथल एक बंदरगाह है ना। लोथल गोदीबाड़ा है, इसी को बंदरगाह बोलते हैं, गोदीबाड़ा। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है। सिंध पाकिस्तान, राजस्थान भारत, पंजाब भारत, गुजरात भारत, हरियाणा भारत, है ना। तो पूछा जा रहा है कि किस जगह पर, किस स्थान पर हड़प्पा नगर जो है वो मिला है। तो हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। देखिए, तो ये सिंध पाकिस्तान में भी मिले हैं, राजस्थान में भी मिले हैं, पंजाब में भी मिले हैं, गुजरात में भी मिले हैं और हरियाणा भारत में भी मिले। यानी 1 2 3 4 5 ये सभी के सभी इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हर जगह से कुछ ना कुछ क्या हुआ है, मिला है। इन सभी स्थलों से देखिए बहुत सारी चीज़ मिले हैं। आगे है कि हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है इन तीनों के तीनों में से, है ना। तीनों में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए, नगर में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था, तो ये तो सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे, ये भी सही है। और शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है ना। कह रहा है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए जो है पत्थर की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है, पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है और वो पत्थर की मूर्ति है। तो ये कहाँ से मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से या फिर कालीबंगा से। तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, है ना। कहाँ से मिला है जी, ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, है ना। पूछा जा रहा है कि सूती कपड़ा का अवशेष कहाँ से मिला, सोतकागो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखीगढ़ी। तो बताना है कि कहाँ से सूती कपड़े के जो है वो मिले हैं।
तो सूती कपड़ा भी मिला है मोहनजोदड़ो से ही, है ना। सूती कपड़ा कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। यहीं से देखिएगा तो विशाल स्नानागार भी मिला है, ठीक है, विशाल स्नानागार भी मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कारण कह रहा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो आपको उत्तर का चयन करना है ना। आपको क्या करना है? उत्तर का चयन करना है कि हड़प्पा काल में क्या हो रहा था। तो हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये तो बिल्कुल सही है कि हड़प्पा में जो है सूत कताई का काम होता था, ठीक है, ये तो सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण जो है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, हरा, नीला या फिर पांडु? तो कौन से कलर का प्रयोग हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पे होता था? तो ये होता था लाल रंग का, है ना। किस रंग का होता था? लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? बताए। चलिए तो कहाँ है धौलावीरा? चलिए बताना है कि धौलावीरा कहाँ है। तो धौलावीरा कहाँ हो जाएगा जी? किस जगह पे धौलावीरा मिलेगा आपको? तो देखिए धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है ना। धौलावीरा आपको कहाँ मिल जाएगा? गुजरात में। पंजाब में क्या मिलेगा? रोपड़ मिलेगा, है ना। पंजाब में रोपड़ मिलेगा। हरियाणा में राखीगढ़ी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे थे सिंधु सभ्यता में। चलिए आगे है कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त था, परंतु इनमें से एक नगर जो है वो 3 भागों में बटा था। वो कौन सा था? देखिए बाकी सब 2-2 भाग में था, लेकिन एक ऐसा नगर था जो 3 भाग में बटा हुआ था, है ना। तो वो कौन सा नगर था जो 3 भाग में बटा था? बताना है। तो कौन था? तो ये हो जाएगा आपको धौलावीरा, है ना। कौन हो जाएगा? धौलावीरा जो था ये 3 भाग में बटा था, 3 भाग में बटा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ है? हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर गुजरात में, है ना। क्या पूछा जा रहा है कि लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है? लोथल कहाँ हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा गुजरात में, है ना। लोथल भी कहाँ है? जो कि क्या है? एक बंदरगाह है और वो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ना। क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है पूछा जा रहा है। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था, यहाँ एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम था, यानी कि मनके बनाने का क्या हो जाएगा कि कारखाना था। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कि लोथल नगर जो है वो किस नदी के किनारे है? माही नदी नहीं होगा, भोगवा नदी हो जाएगा, है ना। कौन सा नदी होगा? भोगवा नदी के किनारे है। और ये तो सही है कि बंदरगाह है, भंडार गृह है और इमारत भी मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेद संख्या में 4 है, इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ना। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। सबसे प्राचीन हो जाएगा ऋग्वेद। आगे है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास, है ना। पूछ रहा है कि कौन कौन सी नदी है जिसका कि सबसे कम उपयोग हुआ है ना। तो देखिए सरस्वती नदी को तो सबसे पवित्र नदी माना गया था, है ना। ये सबसे पवित्र नदी माना गया था, पवित्र नदी। सिंधु का तो कई बार उल्लेख है ना। सबसे ज्यादा बार इसी नदी का उल्लेख मिलता है, सिंधु नदी का। गंगा जो है इसका मात्र 1 बार मिलता है ना। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। तो यही हो जाएगा 3 और 4, यानी इसमें देखिए 3 और 4 कहाँ है? तो केवल 3 और 4, ये जो है सबसे कम बार गंगा और यमुना का उल्लेख हुआ है। आगे है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को विकल्पों में से क्या कहते हैं? आर्य लोग अपने विरोधी को क्या कहते थे? शत्रु, विरोध, अरि, दस्यु।
है ना। तो आर्य लोग अपने विरोधी को क्या कहते थे? तो आर्य जो है वो अपने विरोधी को क्या कहते थे? दस्यु कहते थे, है ना। क्या कहते थे जी? दस्यु कहते थे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन को देखे, है ना। तो इसको एकदम देखिए, सभी एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी इसको क्या करना है? शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, है ना। एक अंगूठा दबाने में क्या लगता है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।